हेलो लर्नर, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप पढ़ाई करते हो, नो मैटर आप किस फील्ड में पढ़ाई करते हो, आप कोडिंग करते हो, आप मेडिकल की पढ़ाई करते हो या फिर आप 12th में हो, 10th में हो, किसी भी सेक्टर में कहीं भी आप पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन बहुत सी स्टूडेंट्स के साथ एक प्रॉब्लम सी होती है और वो प्रॉब्लम ये है कि वो अधिक समय तक पढ़ नहीं पाते। तो आज का जो पॉडकास्ट है उसमें मैं कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूँ आपसे, जिसको आप ध्यान में रखोगे ना तो मे बी ये थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि ये आपको एकदम से बेड पर से उठा के आपको पढ़ने के लिए बैठा देगा, लेकिन अगर आप इसको समझ जाओगे ना तो थोड़ा सा हेल्पफुल जरूर रहेगा। हमने कई बार देखा है कि कुछ विद्यार्थी दिन का ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में व्यतीत करते हैं, फिर भी वो क्लास में टॉप के लिए नहीं आ पाते, जबकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो खेल में भी उतना ही समय देते हैं, फिर भी अन्य लोगों से आगे निकल जाते हैं। तो सवाल यह उठता है कि इन दोनों परिस्थितियों में फ़र्क कहाँ है। सफलता उसी को मिलती है जो मेहनत सही दिशा में और सही तरीके से कर रहा होता है। यह नियम पढ़ाई के मामले में भी उतना ही सही है जितना किसी और मामलों में है। सफलता के लिए केवल ज़्यादा पढ़ाई काफ़ी नहीं है। सफलता पाने के लिए स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना ज़रूरी है, जो आपको पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद जैसे अलग अलग कार्यों के लिए भी समय उपलब्ध कराते हैं। स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करने से आप कम से कम ज़्यादा चीज़ों को याद रख पाएंगे, आपका मन और शरीर प्रफुल्लित रहेगा। मैं आपको बताता हूँ कि पढ़ाई करने के सबसे स्मार्ट तरीके क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप क्लास में, अगर आप जब भी क्लास ज्वाइन करें, आपका ऑफलाइन क्लास हो, आप अपने क्लासरूम में जाएं तो सबसे आगे बैठें। रिसर्च में पाया गया है कि आगे बैठने वाले विद्यार्थियों के परिणाम पीछे बैठने वाले विद्यार्थियों से बेहतर होते हैं। आगे बैठने से आप शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द अच्छी तरह से सुन पाएंगे और बोर्ड पर लिखी गई जानकारियाँ भी साफ तौर पर देख पाएंगे। आगे बैठने से आपकी एकाग्रता बनी रहती है, जिससे बाद में यही विषय फिर से पढ़ते वक्त आपको काफ़ी सारा समय बच जाता है। अब एक दिन में 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स आप पढ़ें। एक ही काम करते रहने से उस कार्य में मन उब जाता है और एकाग्रता कम होती जाती है। इसलिए एक ही विषय पूरा दिन पढ़ने की बजाय 3 से 4 विषय पढ़ें। इसके बाद आपके दिमाग को थोड़े थोड़े समय में बदलाव मिलता रहेगा और आपकी दिलचस्पी भी बनी रहेगी। आप दिन के घंटों को अलग अलग विषय के लिए बांट सकते हैं। एक ही विषय को आप कभी भी अलग अलग तरीकों से पढ़ें। पढ़ी हुई चीज़ों से सुनी हुई चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह से याद रहती है और सुनी हुई चीज़ों से देखी हुई चीज़ें बेहतर याद रहती है। इसलिए हर विषय को अलग अलग माध्यम से पढ़नी चाहिए। क्लास में शिक्षक से सीखने के बाद आप उसके बारे में अलग अलग पुस्तकों से पढ़ सकते हैं। उसी विषय के बारे में आप इंटरनेट के माध्यम से अन्य टीचर्स के लेक्चर भी सुन सकते हैं। कई विषय ऐसे होते हैं जिसके बारे में प्रैक्टिकल के वीडियो YouTube पर मिल जाते हैं, उन्हें ज़रूर देखें। इस तरह से आप विषय को और गहराई से समझ पाएंगे और लंबे समय तक रख पाएंगे। अब बार बार आप रिवाइज करें। एक ही चीज़ को बार बार दोहराने से उसे याद रखना आसान हो जाता है। केवल परीक्षा के पहले पढ़ाई करना सही तरीका नहीं है। आप इम्पोर्टेंट जैसे सब्जेक्ट जो होते हैं उसको हर रोज़ पढ़ सकते हैं। इससे बिना अधिक मेहनत किए आसानी से वह आपको याद रह जाएगा। और याद रखें कि बिना रिवाइज के सीखी हुई चीज़ें बहुत जल्दी दिमाग से निकल भी जाती हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, नोट्स बनाएं। बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो नोट्स नहीं बनाते। उनके पास जो भी अवेलेबल है, बुक्स हैं और जो भी मिल जाते हैं रिसोर्सेज, उनको पढ़ लेते हैं और वो आगे की ओर टाल देते हैं कि बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन ये गलत है। क्लास में या घर पर पढ़ते समय हमेशा अपने पास एक नोटबुक और पेन रखें। पढ़ते वक्त जो भी विषय महत्वपूर्ण लगे उसे नोट कर लें। इससे आपके पास एक बहुत अच्छा नोट्स बन जाएंगे जिससे आप रिवाइज में उपयोग कर सकते हैं। अब पढ़ते समय संक्षिप्त रूप उपयोग करें। कई सारे मुद्दों की सूची याद रखना मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप इन मुद्दों को संक्षिप्त रूप दें तो उनको याद रखना आसान हो जाएगा। जैसे हार्ट अटैक में दी जाने वाली दवाइयाँ मोर्फिन, ऑक्सीजन, नाइट्रेट्स और एस्पिरिन है। इन दवाइयों के नाम के पहले अक्षर लेकर उन्हें MONA से भी आप याद रख सकते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निक होता है किसी चीज़ को याद रखने के लिए। आप इस तरह से याद नहीं रख सकते ना बड़े बड़े वर्ड्स को, तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म में रख सकते हैं और उसके बारे में थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए, राइट। और जो नेक्स्ट है वो है हर विषय को समझने की कोशिश करें। कभी भी किसी विषय को बिना समझे रटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। रटने की बजाय आपको इस विषय को समझने में ज़्यादा समय देना चाहिए। इससे आपको यह विषय अपने आप याद रह जाएगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो टीचर्स या अपने फ्रेंड्स के पास जाने से बिल्कुल ना हिचकिचाएं। ये बहुत एक अच्छा नियम होता है पढ़ाई करने का। उसके बाद सही आप भोजन, डाइट्स और नियमित एक्सरसाइज भी करना आपको ज़रूरी होता है। दिमाग तभी 100% काम कर सकता है जब शरीर स्वस्थ हो। इसीलिए हेल्दी
डाइट्स लें, जैसे कि हरी सब्जियां, फल, फिश, अंडे या दाल, ऐसा कुछ खाएं। नियमित रूप से कम आधे से 1 घंटा व्यायाम या एक्सरसाइज जरूर करें। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि पढ़ाई में इतना ध्यान देते हैं, लेकिन इंटरटेनमेंट या फिर थोड़ा ऐसी चीज़ें जो दिमाग को हल्का कर सके, फ्री कर सके, वो नहीं करते। पूरा दिन पढ़ते रहने से दिमाग की याद रखने की क्षमता कम हो जाती है, आपको पता है। इसकी बजाय आप हर रोज़ 1 या 2 घंटे अपने पसंदीदा खेल या टीवी प्रोग्राम के लिए निकाल सकते हैं। हकीकत में 1 घंटे की पढ़ाई के बाद एक ब्रेक लेना चाहिए। इससे आप बिना थके लंबे समय तक पढ़ सकते हैं। भले ही छोटे छोटे सुझाव हो, लेकिन इनका असर आप उपयोगी साबित हो सकता है आपके लिए। उम्मीद है आप इन सुझावों को अपनाएंगे और स्मार्ट पढ़ाई से अपनी मनचाही सफलता हासिल करेंगे। तो यार, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।